अल्लाह ने किसी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मेरे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बा मेरा सोना नबी, तवज्जो है, मेरा सोना नबी अल्लाह दुनिया में और भी आए, किसी को यतीम बनाकर नहीं, मेरा नबी यतीम बनाकर क्यों भेजा? सुनो तुम्हारे लिए जुमला है, मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तवज्जो है, इसलिए कि मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब इन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर ले। जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त शॉर्ट है, बड़ी तेजी के साथ, बड़े प्यार के जुमले। अल्लामा अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती खसाइस कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार में, सुने सुने सुने, अल्लामा हजर मक्की नेमत कुबरा में। और मैं तो ये कहता हूँ हमारे सुन्नियों का कोई लेखक, कोई राइटर, कोई मुसन्निफ जब तक उसको चैन ही नहीं मिलता, जब तक अपनी किताब में नबी का मीलाद न लिख दे, रात के ढलने के बाद नबी की अम्मी कहती मेरे घर में कोई नहीं, प्यार के जुमले नौजवानों सुने, मेरे घर में कोई नहीं, मेरे देवर देवरानी अपने घर में सो रहे हैं, मेरे शोहर का इंतकाल पहले ही हो चुका है, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, समझो हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुकी हैं। रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत होना शुरू हो गया। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के 12 बजे के बाद मक्के में जाती हैं, जाने के बाद एक दाया से कहती है चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है, चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला। सुने, पहली दाया के पास जाती है, मना कर दिया, दूसरी के पास जाती है, मना कर दिया, तीसरी के पास जाती है, मना कर दिया, चौथी दाया के पास जाती है, मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा जरा ये तो बताओ आमना के घर बच्चा आने वाला है, अब्दुल्ला के घर बच्चा जन्म लेने वाला है, जरा ये बताओ तुम चलने से इनकार क्यों करती हो, मना क्यों करती हो? मक्के की दाया, ज़हन हाजिर है ना, मक्के की दाया एक ज़बानों के बोली, ओ आमना के रिश्तेदार खातून जो बच्चा दुनिया में आने वाला है, जिस बच्चे का जन्म होने वाला है, उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए? बेचैनी तो नहीं, परेशान तो नहीं? मेरा हक है पूछना बार बार। मजा आ रहा? जरा मजा आ रहा तो जरा मजे में कहो या रसूल अल्लाह। और जब मजा आता है तो आदमी मुस्कुराता भी और बोलता भी है ना? और जब नबी के मिलाद का टाइटल है नबी का मिलाद बयान करने लगा हूं, सुने, चारों दाया ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। क्यों मना किया? जो बच्चा दुनिया में आने वाला वो यतीम है, पैसा कौन देगा? भाई जाहिर सी बात है वो जमाना दाया का था, आज हॉस्पिटल का है, तो अब तो दाया से भी ज्यादा हॉस्पिटल में खर्च हो रहा। हाँ, और 80% ऑपरेशन, 80%, गलत तो नहीं कह रहे हम, 80% ऑपरेशन। वजह क्या है? मेरी माँ बहनें बैठी हैं, अदब के साथ एक जुमला, सच बात यह है कि औरत ठलवी इतनी हो गई है। हाँ सुनो सुनो, आज भी अगर औरत चक्की पीसे, हालांकि जमाना नहीं है, आज हमल बर्बाद होने का बड़े इतने केस डॉक्टरों के पास हैं कि पूछिए मत। अगर आज भी औरत चक्की पीसे, औरत का हमल बर्बाद नहीं हो सकता। अगर घर का काम काज औरत करे, अपने शोहर के कपड़े धो, मगर आज तो बटन दबा के कपड़े धुल गए।
हाँ, घर का कामों काज। और अब तो रीत एक और चली है आपके इलाके में ज्यादा है, कहा कि गुड्डू के अब्बू जरा 2 किलो रोटी ले आओ, पकाने का भी काम खत्म, इन तंदूरों ने बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, काम खत्म। बोले गुड्डू के अब्बू जरा 2 किलो लिए, जो मेहमान आ गए तो प्लास्टिक की रोटी उनके सामने रख दी। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं बड़े, मेरे बाबा दादा की उम्र के, ईमानदारी से बताओ कि रोटी चूल्हे की अच्छी होती है कि ये इधर की अच्छी होती है? रोटी सब यही कहते हैं रोटी चूल्हे की अच्छी होती है, मगर औरत इतनी ठलवी हो गई कि काम करने के लिए तैयार, कपड़ा धोने तैयार नहीं, काम करने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल खाली बैठी है, रानी बनी हुई। और बाद में जब बच्चे का नंबर आता है जन्म देने का तो ऑपरेशन। मेरा चैलेंज है, अगर आज भी औरत अपने घर के कामों काज करे, मेहनत करे, बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो सकता, बच्चा नॉर्मल पैदा। मगर जरूरत यह है कि औरत को मेहनत करनी चाहिए। जिस दिन से हमल ठहरे 9 महीने तक औरत को चाहिए कि वो अपने घर का काम काज अपने हाथ से करे। जाओ, मेरा आज चैलेंज है, औरत बच्चे को जन्म नॉर्मल देगी, ऑपरेशन नहीं। मगर खाली इतनी हो गई है, मेहनत करने की तैयारी नहीं है, काहिल हो गई। अगर शोहर बेचारा कह भी देगा किसी काम को तो हालत ऐसी है कि पूछी मत, वो एक घुड़की काम खत्म। हाँ, अच्छा एक बात, एक पॉइंट दूं आपको। औरत ये नहीं समझती, जितनी इधर बैठी है सुने, औरत अपने मर्द को गुलाम बनाना पसंद करती है। एक पॉइंट नौजवानों, गुलाम बनाने से मेरा कहना माने, मेरा ये काम करे, मगर ये नहीं सोचती कि मैंने गुलाम बना लिया। और बीवी किसकी? गुलाम बना के गुलाम की बीवी। मैं कहता हूं औरतों, अपने शोहर को राजा बनाओ, अपने शोहर को बादशाह बनाओ, और बादशाह की बीवी रानी कहलाती है, शहजादी कहती है। गुलाम की औरत मत बनो, बादशाह की औरत बनो। औरत के लिए मर्द ऐसे है जैसे बादशाह होता। औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर को बादशाह की हैसियत से दे, गुलाम की हैसियत से। मगर अब तो गुलाम बना के रख रही है, और जाके कहेगी अब तो मेरा बस जो मैं कहती हूँ वही करते हैं। हाँ, जो मैं कहती हूँ वही करते हैं, सब वही कह रहे हैं। अब घर में जब वो बेचारा करने लगा तो बूढ़े माँ बाप हैं, बोले बस करा दिया, सब इसने जो था यही करा दिया, अब तो सब कुछ इसी की सुन लिया। ये कन्ने कराने का बहुत चल लिया। अब कोई कंप्यूटर थोड़ी है कि बटन दबाया और हो गया। जबरदस्ती की सब बातें होती हैं। मर्द को चाहिए कि वो अपनी बीवी का भी हक अदा करे और अपने बूढ़े माँ बाप का भी हक अदा करे। मगर इधर का मौजू नहीं है, वक्त पड़ा तो कभी फिर सुनाऊंगा ये बातें। अब उधर चलते। मक्के की औरतों ने, मक्के की दाया ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। क्या मामला है भाई? लाठी लेके कैसे आ रहे? बैठो बैठो बैठो। अच्छा, लंबा तो नहीं हो रहा है? हाँ, कभी कभी मौलवी को डर भी लगता है कि लाठी लेकर लंबा कर दिया मौलवी, खत्म कर। ऐसा तो नहीं है। अल्लाह सलामत रखे अब्बा जी को। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। जलसा आपका काम देखो, मुफ्ती साहब पूरा मजमा से बंधा हुआ, पूरा मजमा नबी के इश्क में सुन रहा है। न मेरा कमाल नहीं, सरकार की नाले ने पाक का सदका है सब। मेरा अपना क्या रखा है इसमें? सब सरकार का सदका है। अब जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मक्के की दाया ने मना कर दिया। सुने, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पलट के आती हैं, सारा हाल आमना को सुनाती हैं। जब आमना ने ये बात सुनी कि मक्के की औरतों ने, मक्के की दाया ने मेरे हालात की वजह से, मेरी कमजोरी की वजह से आने से मना कर दिया, नबी की मां रोने लगी। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जब कभी इंसान को ज्यादा टेंशन होती सर पकड़ के नहीं बैठता? अबे भैया, ए बेटे थोड़ी देर और बैठ जाओ, बस थोड़ी देर, बस सलाम पढ़ने का बोले। और 1.25 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं? जरा ना कोई बात नहीं, फजर के बाद तक करेंगे। जरा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह इन बच्चों के इश्क को सलामत रखे, मोहब्बतें ये रब का इनाम है सब, मेरा अपना मामला नहीं है, रब का करम है सब। सुने मोहब्बत के साथ। तो पहला तो आमना को ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम कि मक्के की औरतों ने मेरे हालात की वजह से आने से मना कर। सर झुका के बैठी, आंसू बह रहे, आंसू बह रहे। हजरत जिब्रील, मोटी हो रही आवाज, बारीक कर दीजिए बारीक। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं,
रब्बे करीम मौला तेरा सोना पैगंबर दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवा कर होने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, ज़हन हाजिर है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी